आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज असम में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। भारत के गैर मुल्की ज़र मुबादला में 15 अरब डॉलर से ज्यादा का इजाफा हुआ और ये 653 अरब डॉलर से तजावुज कर गया। भारत ने तासुब के खिलाफ सबकी शमूलियत वाली एक ऐसी लड़ाई के लिए आवाज उठाई है जिसमें मजहबी खौफ को निशाना बनाया गया है। मार्क कैर्नी को कनाडा के नए वजीर आजम के तौर पर हलफ दिलाया गया है। उन्होंने अज़्म किया है कि उनका मुल्क कभी अमरीका का हिस्सा नहीं बनेगा। स्पेस एक्स और नासा ने खला में फंसे हुए खला नवर्दों सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए क्रू 10 मिशन रवाना किया है। खवातीन के प्रीमियर लीग क्रिकेट के फाइनल में आज शाम मुंबई में मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज आसाम में मुताद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वो कल शाम गोलाघाट पहुंचे। जनाब शाह गोलाघाट जिले के डेरगांव में जदीद तर्ज की लचित बारफुकन पुलिस अकादमी का इफ्तिताह करेंगे और पुलिस अकादमी के मकानात की तामीर से मुतालिक प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद भी रखेंगे। इस मौके पर वजीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा और बंदरगाहों, जहाजरानी व आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद होंगे। आज दोपहर वजीर दाखिला मिजोरम का भी दौरा करेंगे, जहां वो आसाम राइफल्स बेस को आइजवाल शहर के वस्त से जोखासेंग में नए सिरे से कायम करने के सिलसिले में एक तकरीब में शिरकत करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का यह दौरा इस लिहाज से तारीखी अहमियत का हामिल होगा क्योंकि इस दौरान आसाम राइफल्स को आइजोल शहर से जोखावसंग में कायम किए जाने का मिजोरम के लोगों का देरीना ख्वाब पूरा होगा। जोखावसंग रियासती राजधानी आइजोल से 15 किलोमीटर फासले पर है। मिजोरम के लोग 1988 से मुतालबा कर रहे थे कि आसाम राइफल्स बेस को एक नए मकाम पर मुंतकिल किया जाए। पिछले साल अक्टूबर में लाल दोहोमा की क़यादत में ZPM सरकार और आसाम राइफल्स के दरमियान एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए थे, जो इस साल अप्रैल में नाफिजुल अमल होगा। जनाब अमित शाह की मौजूदगी में आसाम राइफल्स को मुंतकिल किए जाने की तकरीब से 3 दहाइयों के बाद मिजोरम में एक नई तारीख रकम होगी। आइजोल से गिनगेट की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। कल जनाब शाह कोकराझार जिले के डोटमा में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन की 57वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और दिन में बाद में सभी 8 शिमाल मशरक़ी रियासतों के वज़राए आला के साथ गुवाहाटी में शिमाल मशरक़ी रियासतों में नए फौजदारी क़वानीन के निफाज का जायजा लेंगे। रेलवेज, इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव तमिलनाडु के दिन भर के दौरे के लिए आज चेन्नई पहुंच रहे हैं। वो थिरुवल्लुर में जेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स के नए कैंपस का इफ्तिताह करेंगे। जनाब वैष्णव हाइपर लूप पोर्ट जाएंगे। थयूर कैंपस में टीम के साथ बातचीत करेंगे। वो शाम को इख्तिराई मरकज भी जाएंगे। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि वो बाहमी तौर पर सूदमंद एक बाहमी तिजारती समझौते पर अमरीकी तिजारत के शोबे के नुमाइंदे जेमिसन ग्रेयर के साथ बातचीत के मुंतजिर हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि सरकार का नजरिया भारत मुकद्दम, विकसित भारत और जामे कलीदी शराकतदारी पर मबनी होगा। महाराष्ट्र ने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत मुल्क में दूसरा मकाम हासिल किया है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर यह इंकशाफ किया। महाराष्ट्र ने इस स्कीम के तहत 1,92,936 शमसी तवानाई के प्रोजेक्टों की तनसीबकारी के बाद यह मकाम हासिल किया है। पिछले साल 13 फरवरी को इस स्कीम का आगाज हुआ था और इस साल 10 मार्च तक इस स्कीम के तहत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 10,09,000 शमसी तवानाई के प्रोजेक्ट्स की तनसीबकारी की जा चुकी है। जनाब फडणवीस ने कहा कि हमारा मकसद 2026-27 तक 1 करोड़ कुनबों का अहाता करना है। भारत के गैर मुल्की ज़र मुबादला में 7 मार्च को खत्म होने वाले हफ्ते में 15 अरब 26 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ और ये 653 अरब 96 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गया, जिसकी वजह से भारतीय रिजर्व बैंक के करेंसी तबादले को पिछले माह तकवीत मिली। आरबीआई के जारी करदा हफ्तेवार ज़िमनी आदादोशुमार के मुताबिक गैर मुल्की करेंसी के असासों में, जो गैर मुल्की जखीरों का एक बड़ा हिस्सा होते हैं, 13 अरब 93 करोड़ डॉलर से ज्यादा का इजाफा हुआ और ये 557 अरब 28 करोड़ डॉलर से ज्यादा हो गए।
پچھلے ہفتے سونے کے ذخائر میں $1 ارب کا اضافہ ہوا، جس کے بعد یہ مجموعی طور پر $74 ارب 32 کروڑ سے زیادہ مالیت اختیار کر گئے۔ رقم نکالنے کے خصوصی حقوق میں بھی $21 کروڑ 20 لاکھ کا اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے یہ حقوق $18 ارب 21 کروڑ مالیت کے ہو گئے، جبکہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے مرکزی بینک پوزیشن میں $6 کروڑ 90 لاکھ کا اضافہ ہوا اور یہ $4 ارب 14 کروڑ کی پوزیشن پر پہنچ گئے۔ آج صارفین کے حقوق کا عالمی دن ہے۔ یہ دن ہر سال 15 مارچ کو صارفین کے حقوق کے تحفظ کو برقرار رکھنے کی ضرورت کی یاد دہانی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ دن تمام صارفین کے بنیادی حقوق کو فروغ دینے اور ان حقوق کے احترام اور پاسداری کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ ہمارے نامہ نگار کے رپورٹ کے مطابق صارفین کے حقوق کا عالمی دن 2025 کا موضوع ہے محض پائیدار طرز زندگی کی طرف منتقلی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ حکومت نے صارفین کے حقوق کے تحفظ اور ان کی شکایات کے جلد ازالے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں۔ صارفین کے امور کی وزارت جاگو گراہک جاگو کے ذریعے صارفین میں بیداری پیدا کرنے کے لیے مختلف پروگرام چلا رہی ہے۔ صارفین سے متعلق قومی ہیلپ لائن نے شکایت کے تیزی سے ازالے کے لیے 1000 سے زیادہ کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری کی ہے۔ ای کامرس میں صارفین کے امور کے محکمے نے صارفین کو تجارت کے غلط طور طریقوں سے بچانے کے لیے صارفین کے تحفظ ای کامرس سے متعلق ضابطہ 2020 کو مشتہر کیا ہے۔ ڈپینڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے تعصب اور تنگ نظری کے خلاف ایک ایسی لڑائی کے لیے آواز اٹھائی ہے جس میں اور زیادہ لوگ شامل ہوں اور یہ مذہب کے خوف کے خلاف لڑی جائے، جس کا مقصد سبھی مذہبوں کے خلاف نفرت کو ختم کرنا ہے۔ عبادت گاہوں اور مذہبوں کے خلاف تشدد پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا کہ بھارت اس بات میں مضبوطی سے یقین رکھتا ہے کہ تعصب کے خلاف لڑائی میں ایک بامعنی پیش رفت کا راستہ یہ تسلیم کر لینے میں پنہا ہے کہ مختلف قسم کے مذہبی خوف سے ہمارے تنوع اور عالمی سماج کے تانے بانے کو خطرہ درپیش ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلاموفوبیا کے خلاف لڑائی کے بین الاقوامی دن کے موقع پر جنرل اسمبلی کے ایک اجلاس میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ بھارت ہر بڑے عقیدے کا گھر ہے جو 4 عالمی مذہبوں ہندو مت، بودھ مت، جین مت اور سکھ مت کی جائے پیدائش ہے۔ جناب ہریش نے کہا کہ دور قدیم سے ہی مذہبی تفریق، نفرت اور تشدد سے پاک ایک دنیا کو فروغ دینا بھارت کا ایک طرز زندگی رہا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر کہا کہ سبھی ملکوں کو اپنے سبھی شہریوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا چاہیے اور ایسی پالیسیاں نہیں بنانی چاہیے جن سے مذہبی تفریق کو بڑھاوا ملتا ہو۔ پنجاب میں کل گولڈن ٹیمپل میں گرو رام داس رائے میں ہریانہ کے ایک شخص نے شرومنی گردوارا پربندھک کمیٹی کے 2 سیواداروں سمیت 4 افراد پر مبینہ طور پر لوہے کی چھڑ سے حملہ کر دیا۔ اس واقعے میں یہ 4 لوگ زخمی ہو گئے۔ حملہ آور پر فوری طور پر قابو پا لیا گیا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ SGPC کے عملے نے اس شخص کو یہاں مشتبہ طور پر ادھر ادھر گھومتے ہوئے دیکھا اور اس سے شناخت مانگی۔ یہ شخص بحث کرنے لگا۔ جب اس سے چلے جانے کو کہا تو یہ شخص پہلے باہر چلا گیا لیکن پھر ایک لوہے کی چھڑ لے کر آ گیا اور عملے نیز ان عقیدت مندوں پر حملہ کر دیا جنہوں نے مداخلت کی کوشش کی۔ امرتسر کے پولیس کمشنر گرپریت سنگھ بھلر نے بتایا کہ اس شخص کی شناخت ہریانہ کے یمنا نگر کے شادی پور علاقے کے گلفان کے طور پر کی گئی ہے۔ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ مرکزی بینک کے سابق گورنر مارک کیرنی کو کینیڈا کے نئے وزیر اعظم کے طور پر حلف دلایا گیا ہے۔ 59 سالہ کیرنی نے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈیو کی جگہ لی ہے جو 9 سال تک اس عہدے پر فائز رہے۔ گورنر جنرل میری سائمن نے جو کنگ چارلز کی ذاتی نمائندہ ہیں کل اوٹاوا میں 24ویں وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب کی صدارت کی۔ کنگ چارلز کینیڈا کے سربراہ مملکت ہیں۔ نئی کابینہ کے تحت 13 مردوں اور 11 خواتین کو حلف دلایا گیا جبکہ ٹروڈیو کی کابینہ میں 37 ارکان تھے۔ جناب کیرنی نے اپنی کابینہ کی حلف برداری کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا امریکہ کا کبھی حصہ نہیں بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈا بنیادی طور پر ایک مختلف ملک ہے۔ Well, personally, I've been clear. The ministers behind me, I think, to an individual, when asked, have been clear that we will never, ever, in any way, shape, or form, be part of the United States. America is not Canada. Look at the ceremony we just had. You could not have had that ceremony in America.
स्पेस एक्स और नासा ने अमरीकी खलानवरदों सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन ISS से वापस लाने का एक मिशन खला में भेजा है। ये दोनों खलानवर्द 9 माह से इस स्टेशन पर फंसे हुए हैं। क्रू 10 मिशन के तहत ये खलाई तैयारा एक फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए कल रात रवाना किया गया। Everything really looks picture perfect. Every one of these crewed missions matters equally to NASA. There are lives on the line after all. But this one again has generated so much of attention because of Wilmore and Williams up on the space station. This crew now flying to meet them will replace them, and after a handover lasting a couple of days, Wilmore and Williams will begin their flight home after a space saga that has lasted more than 9 months. सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पिछले साल जून में खला में पहुंचे थे और उन्हें वहां तकरीबन 1 हफ्ते क़याम करना था। अमेरिका के वजीर दिफा पीट हेग्सेट ने रॉकेट को खला में भेजने से पहले एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें नासा के स्पेस एक्स क्रू 10 के लिए हौसला अफजाई का इजहार किया गया। डेनमार्क के वजीर खारजा ने ग्रीनलैंड के अमरीका का हिस्सा बनने से मुतालिक क़यास आराई को मुस्तरद कर दिया है। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस जजीरे के अमरीका में इम्कानी इल्हाक से मुतालिक बयान दिया था। डेनमार्क के खुद मुख्तार इलाके ग्रीनलैंड में हुए हालिया इंतखाबात के बारे में बात करते हुए रासमुसेन ने कहा कि नताइज को मुमकिन आज़ादी की अलामत करार देना या अमरीका में शामिल होने के किसी इरादे से ताबीर करना सही नहीं होगा। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों ने रूस से कहा है कि वो यूक्रेन में 30 दिन की आर्जी जंगबंदी की अमरीकी सालिसी वाली तजवीज को कबूल कर ले। उन्होंने यूक्रेन के सदर और बरतानिया के वजीर आजम के साथ अपनी बातचीत के बाद रूस के मामले को इल्तिवा में डालने वाले बयानात की नुक्ताचीनी की। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर शहर समेत कश्मीर वादी के मैदानी और बालाई इलाकों में कल शाम से मुसलसल बारिश और बर्फबारी जारी है। जनूबी जिला शोपियान के मैदानी व बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी जारी है। पेश है एक रिपोर्ट। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर बानिहाल रामबन सेक्टर में मौसलाधार बारिशों की इतला है, जबकि शाहरा की तरफ जाने वाले काजीगुंड और मीर बाजार इलाकों में बर्फबारी की इतला है। शाहरा के कई मकामात पर पत्थर और मिट्टी के तोदे गिराने की वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त में खलल पड़ गया है। मुसाफिरों को हिदायत दी गई है कि कौमी शाहरा पर सफर करने से गुरेज करें और ट्रैफिक हुकाम की तरफ से जारी करदा हिदायत के मुताबिक ही सफर की मंसूबा बंदी करें। इस दौरान श्रीनगर और दीगर इलाकों में ताजा बारिश और बर्फबारी से दर्जे हरारत में कमी वाक़ा हो रही है। तारिक रातर, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर। ख्वातीन के प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स के साथ फाइनल्स खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह मैच शाम 7:30 पर शुरू होगा। बैनुल-अक़वामी पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल 19 से 23 मार्च तक केरला के मगरबी घाट के वेगामोन में मुनाकिद होने जा रहा है। इस फेस्टिवल में 6 मुसाबकती जुमरे होंगे, जिनमें अहम टॉप लैंडिंग एक्यूरेसी कप शामिल है। इसमें 11 मुल्कों के 86 शुरका हिस्सा लेंगे। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कल होली के त्यौहार की वजह से आज बेशतर उर्दू अखबार शाये नहीं हुए, इसलिए नजर डालते हैं कुछ अखबारात की वेबसाइट पर। अखबार इनकलाब ने मुल्क भर में होली का त्यौहार जोशो खरोश और पुरअमन तरीके से मनाए जाने को अपनी सुर्खी बनाया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, दिल्ली नोएडा में होली पर बरसे बादल, आज भी होगी बारिश। दैनिक जागरण ने खला से सुनीता विलियम्स की तस्वीर देते हुए लिखा है, जमीन पर वापस आएंगी सुनीता विलियम्स, नासा स्पेस एक्स ने वापस लाने को क्रू 10 मिशन किया लॉन्च। दैनिक ट्रिब्यून की एक सुर्खी है, यूक्रेन तसादुम पर जंगबंदी के लिए इत्तेफाक, पुतिन ने ट्रंप और वजीर आजम मोदी का शुक्रिया अदा किया। अमर उजाला ने अपनी वेबसाइट पर उड़ान के उन्वान से खबर शाये की है कि तलबा ने बनाई अनोखी आटा चक्की, साइकिल की तरह चलाने पर पिसेगा गेहूं, वर्जिश भी होगी। और अब खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज आसाम में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। भारत के गैर मुल्की ज़र मुबादला में $15 अरब से ज्यादा का इजाफा हुआ और ये $653 अरब से तजावुज कर गया। भारत ने तासुब के खिलाफ सबकी शमूलियत वाली एक ऐसी लड़ाई के लिए आवाज उठाई है जिसमें मजहबी खौफ को निशाना बनाया है। मार्क कार्नी को कनाडा के नए वजीर आजम के तौर पर हलफ दिलाया गया है। उन्होंने अज़्म किया है कि उनका मुल्क कभी अमरीका का हिस्सा नहीं बनेगा। स्पेस एक्स और नासा ने खला में फंसे हुए खलानवर्दों सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए क्रू 10 मिशन रवाना किया है। और खवातीन के प्रीमियर लीग क्रिकेट के फाइनल में आज शाम मुंबई में मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।